लातूर शहर के तमाम ज़िम्मेदार मुसलमानों की जानिब से कलेक्टर के माध्यम से एक निवेदन किया है कि जो विशालगढ़ में जो प्रकरण हुआ, अतिक्रमण के नाम पे मुसलमानों के घरों को जलाया गया, मुसलमानों की औरतों के साथ बेहुरमती की गई और मुसलमानों की मस्जिदों को और दरगाहों को बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचाया गया। इसके ख़िलाफ़ आज हम कलेक्टर मैडम को मिलने आए थे। हमने अपना निवेदन दिया है, जिसमें ये जो गुंडों का नेतृत्व जो कर रहे थे वो संभाजी महाराज तकरीबन 400-500 लोगों का मुआफ़ लेकर उन्होंने ये मुसलमानों पे जुल्म करने का काम किया है। पहले मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता था, अब मुसलमानों को अतिक्रमणवादी कहा जा रहा है और अतिक्रमणवादी कहकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो हम इस सरकार से निवेदन करते हैं कि जिन लोगों ने इसका नेतृत्व किया है उन लोगों पे कड़क कार्रवाई हो और उन्हें कड़क सज़ा मिले, और जिन लोगों ने वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म किया है उन पे UAPA का तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हम लोगों की यहाँ पे मांग है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हम लातूर के ज़िलाधिकारी कार्यालय में सभी मुसलमानों की तरफ से आए हैं। कल परसों विशालगढ़ तालुका शाहवाड़ी ज़िला कोल्हापुर में आतंकी लोगों ने, ऐसा मैं कहूँगा अतिवादी लोगों ने तय करके स्ट्रैटेजी करके पुणे में बैठक लेकर के जो तथाकथित राजे हैं उन्होंने नेतृत्व किया, और वो नेतृत्व जिनका हुआ वो धारकरी थे। संभाजी भिड़े के लोगों ने मुसलमानों को वहाँ से हटाने के लिए अतिक्रमण के नाम पे ये जुल्म किया है। ये स्ट्रैटेजिक है और इसमें जो समुदाय शामिल था वो धारकरी था, OBC समुदाय था। इसलिए इसकी कड़ी निंदा हम करते हैं और इसकी मांग करते हैं कि 15 कलमी कार्यक्रम जो पंतप्रधान का है उसके तहत उनको पुनर्वसन किया जाए। उन्हीं की जगह पे उनका वो स्थापन होना चाहिए, क्योंकि वो 300-400 पहले साल का इतिहास है। वो दरगाह जो है एक दिन में नहीं बनी है, मस्जिद वहाँ की एक दिन की नहीं है। रेहान मलिक दरगाह का इतिहास है कि 1723 में बनी है वो, और मस्जिद जो रज़ा मस्जिद है वो पुरानी मस्जिद है। किसी ने एक दिन में वो मंदिर मस्जिद नहीं बनाया। ये लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं फडणवीस साहब के कार्यकर्ता हैं और वो उन्हीं के इशारे पर ये सब कर रहे हैं। ये हम पर जुल्म है, आपकी पॉलिसी, आपकी सियासत, आपकी जगह पर, लेकिन मुसलमानों को वहाँ से रिमूव करना ये घटनात्मक विरोधी है। इसलिए इसका पूरी जांच होनी चाहिए। और जो महाराज हैं वो तथाकथित महाराज हैं। केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी के समय में ये सब डिग्रियां रद्द कर दी थी। हमारे जागीरदार पटेल सब रद्द हो गए, इनके राजे भी रद्द हो गए। ये तथाकथित राजे हैं, इनका राजेपन से हमारे शिवा से कोई नाता नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नेता हैं और हमारे आदर्श है, ये लोग नेता नहीं हो सकते। ये गुंडे हैं और ये गुंडों ने हमारे लिए लाठी काठी का इस्तेमाल किया। हमारी माँ बहनों पर उन्होंने हाथ उठाया, उन्होंने बच्चों को मारा, घरों को तोड़ा, गाड़ियों को फूंक कर दिया। एक दिन में होता है ये? वो गुंडे सब बाहर के थे, प्रायोजित थे, तरीके से बना कर लाए थे। CCTV में सब कैद है। इसमें शामिल जिलाधिकारी साहब, इसमें शामिल पुलिस अधीक्षक साहब और हसन मुशर्रफ की भी चौकसी होनी चाहिए। गार्डियन मिनिस्टर क्या होता है, पालक मंत्री क्या होता है? साहब तुम्हारे लोगों पे जुल्म होता है और आपको पता तक नहीं। ये तयशुदा कार्यक्रम है, ये मुसलमानों का निर्मूलन है और मुसलमानों पर अत्याचार है। इसके खिलाफ हम सब आए थे। वरिष्ठ नेता हमारे अफजल कुरैशी साहब आए थे, पटेल साहब आए थे, काजी बरकत साहब, सभी लोगों का इसमें योगदान है। हम सब की दुआएं कबूल होनी चाहिए। उन हत्यारों को, हत्यारे हैं ये, इन पर UAPA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। साहब शाहीन बाग के आंदोलन करने वाले अंदर हैं और आप खुलेआम गाड़ी में गुंडागर्दी करते हैं, आप बाहर हैं। इस पर ये कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय और इंसाफ होनी चाहिए। भारतीय संविधान पर हमारा भरोसा है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर मुसलमानों ने इनसे धड़ा नहीं सीखा तो तुम्हारे घरों तक भी आँच आ सकती है। आंदोलन के ज़रिए आप इसका निषेध कीजिए। हर ज़िले से ये आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि वो माँ बहन हमारे कलमा गोई भाई हैं, हम उनके साथ हैं। अल्लाह उनकी मदत करे, आमीन। विशालगडावर अतिक्रमणाच्या नावाखाली मुस्लिम समाजावर जे अन्याय झालं, मंदिर असेल, दर्गा असेल, मस्जिद असेल किंवा मुसलमानाचे घरं असतील,
त्यांच्यावर जी तोडफोड झाली त्याचा निषेध म्हणून आम्ही इथं सर्व मुस्लिम समाजातर्फे निवेदन देण्याकरता आलो होतो. आमचं निवेदन दिलेलं आहे. याच्या आम्हाला भारतीय संविधानावर विश्वास आहे, याच्यावर कारवाई होईल अशी अपेक्षा ठेवतो. जर कारवाई नाही झाली तर आंदोलनाच्या माध्यमातून याच्या पुढलं पाऊल आम्ही सर्वजण मिळून ठरवू.